क्लास 9th के मेरे प्रिय बच्चों, आज हम हिंदी के काव्य संकलन का पहला पाठ कबीरदास जी का पढ़ाने जा रहे हैं। इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम कबीरदास जी की जीवनी आप लोगों को अपनी तरफ से सुना रहे हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के एक सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इन्हें एक समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म काशी में 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा दिन सोमवार को माना जाता है। ये भक्ति परंपरा में प्रसिद्ध हैं। इनके जन्म के बारे में कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका जन्म एक अलौकिक ढंग से हुआ है। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। जो लोक लाज के कारण इन्हें काशी में लहरतारा तालाब के किनारे फेंक दी थी, उसी रास्ते से जुलाहे दाम्पत्य नीरू नीमा नाम के जुलाहे जा रहे थे, जो बच्चे के रोने की आवाज़ को सुन करके उन्हें उठा लाएं और उन्हें ले जा करके उनका पालन पोषण किए और बाद में उनका नाम कबीर रखें। कबीर दास जी के जीवन पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कारों का प्रभाव पड़ा है। बाद में इनका विवाह लोई नाम की एक स्त्री से हुआ है, जिनसे इन्हें कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुई हैं। महात्मा कबीर स्वामी के गुरु रामानंद स्वामी थे, जिनसे यह गुरु मंत्र पा करके ये संत महात्मा हो गए। कबीरदास जी एक आडंबर का भी खंडन किए हैं। कबीरदास जी सुने थे कि जो लोग जिनका काशी में मृत्यु होता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी इस अंधविश्वास का खंडन करने के लिए जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनके शव को लेकर के हिंदू मुस्लिम में वाद विवाद होने लगा। हिंदू इनके शव को अपने ढंग से अंतिम संस्कार करना चाहते थे और मुस्लिम इनको दफनाना चाहते थे। एक किंवदंती के अनुसार जब इनके शव पर से कफन हटाया गया तो शव के स्थान पर पुष्पराज दिखाई दी, जिसे दोनों धर्मों के लोग आपस में आधा आधा बांट लिए और अपने अपने ढंग से उनका अंतिम संस्कार किए। कबीरदास जी को अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिला। उनकी जो काव्य प्रतिभा थी उनके गुरु रामानंद जी की कृपा से ही जागृत हुई। कबीरदास जी अपनी रचनाओं में मंदिर, तीर्थाटन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहारों तथा कर्मकांडों की कठोर शब्दों में निंदा की और सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा और ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिए। अब है कबीरदास जी की रचनाएं। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इनके बारे में कहा जाता है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास जी अपने जीवन में स्याही, कागज और कलम को कभी स्पर्श नहीं किए थे। कबीर के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया, जिसके 3 भाग हैं। साखी, शबद, रामायणी। साखी शब्द का अर्थ है साक्षी। साक्षी का मतलब होता है गवाह। कबीरदास जी अपने साखी में जो कुछ भी लिखे हैं उसका समाज गवाह है। वो अपने साखी में किसी भी चीज के बारे में जो वर्णन किए हैं उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा करके नहीं किए हैं। कबीरदास जी जो समाज में देखे थे वही अपनी साखी में लिखे हैं। इनकी साखी दोहा छंद में लिखा गया है। दूसरी रचना है शबद। तो शबद एक गेय पद है जिसमें पूरी संगीतात्मकता विद्यमान है और इसमें यह उपदेश के स्थान पर भावावेश की प्रधानता दिए हैं। तीसरा है रामायणी। यह चौपाई और दोहा छंद में लिखी गई है और इसमें कबीरदास जी के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है।
अगली हेडिंग है भाषा और शैली। कबीर की भाषा मिलीजुली भाषा है जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कई भाषाओं के समावेश होने के कारण विद्वानों ने इनकी भाषा को पंचरंगी, मिलीजुली या पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुकड़ी भाषा भी कहा गया है। इनकी शैली में व्यंग्यात्मकता एवं भावात्मकता शैली का प्रयोग किए हैं।